खैर मकदम है आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपकी मेजबान मुनाजा कंवल और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर, जिन्होंने रिसेंटली हाल ही में उन्होंने जीत हासिल कर ली फ्रॉम हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उनके उनके ऑपोजिट में काफी लीडर्स, डिफरेंट ऑपोजिशन लीडर्स भी मौजूद है, बट उनको हरा कर उन्होंने हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी जीत हासिल कर ली। तो आइए हम इनका खैर मकदम करते हैं अपनी चैनल में और इनसे कुछ सवालात की जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चैनल सर। सर अगर हम देखेंगे अभी शेख अब्दुल्ला साहब की बर्थ एनिवर्सरी और 13 जुलाई मार्टियर्स डे हॉलिडे लिस्ट में 2025 का जो कैलेंडर निकाला गया है उस लिस्ट में नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, जहां पे एनसी के साथ बहुत उम्मीदें लगाकर थे लोग कि शायद इस दिन को वापस लाया जाएगा हॉलिडे लिस्ट में? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये इसकी ऐसी कोई चीज़ हुई है कि जो ये मसला ख़त्म हो गया, बंद हो गया। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया हुआ है और एलजी इंतजामिया को रिकमेंड किया हुआ है। जो कुछ प्रीव्यूज़, जो कुछ डोमेन एलजी साहब का है, जिसमें शायद ये भी आता है कि स्टेट हॉलीडेज़ में एमएचए डील करती है, तो उस ज़िम्मन में ऑनरेबल सीएम ने लिखा है और वो जिस दिन भी वहाँ से ओके होके आएगा तो एक नोटिफिकेशन निकलेगा और 5 दिसंबर को छुट्टी हो जाएगी। और एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे महाराजा हरि सिंह जी के टाइम एक ऑल ऑफ सडन एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया और फाइनली वो गैजेट में डाला गया, जैसे आज कैलेंडर निकला है। तो आने वाले टाइम में चाहे महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब ये लिस्ट निकलेगा, जब एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकलेगा, फिर ये फाइनली लिस्ट में आएगा और एनुअल कैलेंडर में आके नॉर्मल तरीके से छुट्टी मनाई जाएगी। हम बहुत होपफुल है कि जो उमर साहब ने रिकमेंडेशन दी है वो पूरी हो जाएंगी और उसको अप्रूवल गवर्नमेंट एमएचए देगी और शेख साहब की बर्थ एनिवर्सरी पे जो छुट्टी होगी इंशाल्लाह। सर बट लास्ट ईयर भी इस दिन को नहीं रखा गया था हॉलिडे लिस्ट में, और आज भी वापस जहां आपकी नई सरकार बन चुकी है और आपने हाल ही में, अभी आपको कम ही टाइम हुआ आपकी सरकार को, बट आप लोगों ने बहुत सारी कामों को अंजाम दिया, तो क्यों इस चीज पे काम नहीं हो पाया? कुछ चीज़ें रुक जाती है, कुछ चीज़ों को कहीं कहीं जानबूझकर रोका भी जाता है। तो लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कहेंगे ये नहीं होगी, ये होगी। एक प्रोसेस को इनिशिएट किया है सीएम साहब ने, तो मुझे पूरा यकीन है कि एमएचए भी इस पर ज़्यादा देर तक इसको इनकार नहीं कर सकती कि पॉपुलर गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो होपफुली नेक्स्ट जो आप 2025 5 दिसंबर देखेंगे, वो आप देखेंगे शेर कश्मीर की बर्थ एनिवर्सरी पे लोग हॉलिडे मनाएंगे और वो हॉलिडे मनाने का पर्पस ये होगा कि हम उनको याद करें, उनकी कंट्रीब्यूशंस को, उनके सैक्रिफाइसेस को याद करके उस दिन को मनाया हम इंशाल्लाह। सर हम बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी की। रिसेंटली यहाँ पे डिफरेंट ऑपोजिशन लीडर्स मौजूद थे गुपकार के पास और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस पर। किस हद तक आप इस, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि बच्चों का फ्यूचर हमारा फ्यूचर है, किस हद तक आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं? देखिए, ये रिजर्वेशन पॉलिसी पे सीएम साहब ने कहा है कि उनको इसके बीच में किसी के बोलने की जरूरत नहीं है। सीएम साहब का और बच्चों का राब्ता आपस में डायरेक्टली रहेगा, उनके दफ्तर का और बच्चों ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का राब्ता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इस वक्त मैं सही बंदा हूँ जो इस चीज़ का जवाब देगा। हाँ, उनकी एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाएगा एज अ सिटीजन, एज एमएलए, इवन एज अ पेरेंट। मुझे खुद इस चीज़ का एहसास है कि ओपन मेरिट के साथ गलत हो रहा है, ये मेरी ज़ाती राय भी है और एज एमएलए भी मैं राय रखता हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे इस चीज़ का ज़्यादा एहतराम करना है कि सीएम साहब ने कहा है कि मेरे को इसके बीच में जो है कोई नहीं चाहिए, ये मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में रहेगा। वो इसमें पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहते चीज़ों को। सो नो पॉलिटिक्स विद स्टूडेंट्स, उनके कॉज के साथ, उनके काम के साथ, उनकी किसी भी बात के साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सियासत नहीं करने देना चाहते। होपफुली उनका मसला रिजॉल्व हो जाएगा उनकी विशेष के हिसाब से। सर बात करते हैं हम, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन विल बी डबल राशन की और 12 गैस सिलेंडर्स की, तो कब आप ये लोगों को फराहम करेंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हर सरकार का एक बजटरी एलोकेशन होता है, एक सेशन होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। हम सरकार में आए हैं अक्टूबर नवंबर में। सरकार ने ऑलरेडी बजट बनाया था, वो भी उन्होंने एक बजट पेश किया था जुलाई के महीने में, क्या क्योंकि मार्च में इलेक्शन थे। तो वो भी फुल फ्लेज बजट नहीं था जो जम्मू कश्मीर सरकार ने 2024 में किया था। हमारा बजट आएगा मार्च में, ठीक है। मार्च में इन चीजों का प्रोविजन उन बजट्स में रखा जाएगा, चाहे वो गैस सिलेंडर से, चाहे वो राशन की बढ़ोतरी है, या ऐसे कोई भी प्रॉमिसेस है जो हमने लोगों से किए हुए। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट।
आने वाले बजट सेशन में हम इनका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। सर बात करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन विल बी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, तो किस हद तक आप उनके लिए वो काम कर रहे हैं? 4 साल से उनका रिक्रूटमेंट नहीं अभी कुछ हो पा रहा है उसमें, तो किस हद तक आप उस पर काम कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ें यहाँ 10 साल से नहीं हो रही हैं। जब से बीजेपी पीडीपी सरकार आई थी 4 साल वो भी चली, उसके बाद 370 का हो गया, एब्लिगेशन आर्टिकल हो गया, उसके बाद एलजी इंतजाम में आ गया, तो छोटी मोटी चीज़ों पे लोगों की नज़र नहीं पड़ी। पर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तकीम आने वाले वक्त में जो ये एस्पिरेंट्स भी हैं, फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं और ऐसे बहुत हैं, आंगनबाड़ियों के हैं, कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स का मसला है, ये एक बहुत बड़ी फौज है। मगर ये हमारे अपने लोग हैं, जम्मू के हो, कश्मीर के हो या कहीं और के हो, पूरी रियासत में जितने भी ये लोग हैं हमारे अपने लोग हैं। इनको रिलीफ देना, इनकी बात करना, इनको एक हीलिंग टच देना, ये हमारी सरकार का काम, हम वादा बंद है इसमें और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें काम कर पाएंगे। सर अभी आप ठंड देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो रहा है, तो अभी आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या मैसेज देंगे ठंड के रिलेटेड, और ओवरऑल आपकी तरफ से क्या यूथ को मैसेज रहेगी? जितना हम काम आ सकते हैं, हमने अभी एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे लोगों ने बहुत ही एक उम्दा मिसाल कायम की। अपने कहीं घरों के दरवाजे खोले, मस्जिद शरीफ खोले टूरिस्ट के लिए, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे रास्ते में जो बैठे थे उनको खिलाया पिलाया। जिस तरीके से इसको मदद हो सकती है हमें आना चाहिए सामने, खास तौर पे इसमें यूथ का बड़ा अहम रोल रहता है। अगर कोई मदद करना चाहे रेस्क्यूज में, वॉलंटियर बनने में, यूथ का काम है। ये बुजुर्ग नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते, यूथ का काम है। तो विंटर है, हार्श विंटर है और लोग फंसे पड़े होते हैं, कहीं लोग मुसीबतों में आते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है यूथ को बोलने की। यहाँ का यूथ माशाल्लाह बहुत बाशऊर है, समझदार है, अक्लमंद है। इंशाल्लाह हर सोसाइटी में छुटपुट चीज़ें गलत होती हैं, बाय एंड लार्ज हमारी बहुत उम्दा जो यूथ है वो इन वक्तों पे वो हमेशा ख्याल रखते हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये विंटर में भी अगर लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ आगे आगे रहे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सलमान सागर, जिनकी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू जीत हो गई हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिन्होंने हमें आज ये भी बताया कि उनकी जो हुकूमत है किस हद तक वो काम कर रही है, जहां पे उन्हें जो दिन हॉलीडेज में नहीं रखे गए हैं, जहां पे लोग काफी उम्मीदें लगा करते हैं इनकी गवर्नमेंट से कि कब वो इन हॉलीडे लिस्ट में वो दिन भी आएंगे, बट इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को टाइम लगता है, आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को टाइम दीजिए, सब कुछ टाइम टू टाइम सब कुछ सही होगा। आप दीजिए अपनी मेजबान मुनाज़ा कंवल को इजाजत फॉर हिमालयन मेल।